हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है। राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो प्रॉब्लम है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के इक्वल है। राइट। और फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो कि एफ ऑफ एक्स है। राइट। यानी कि जो जी ऑफ एक्स है वो कंपोजिशन फंक्शन के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं एफ ओ एफ ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर एफ और एफ का जो कंपोजिशन है वो हमें यहाँ पर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। राइट। और हमें फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स का व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 and 4। राइट। तो देखिए प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स जो है वो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एफ दिया हुआ है। राइट। और हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स का। राइट। जबकि कंडीशन है कि एक्स जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई करता है। राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है हम इसे जो एक्स के फॉर्म में है उस फॉर्म में हम लिखते हैं। राइट। तो देखिए हमें जी ऑफ एक्स दिया है एफ ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर एफ है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। राइट। तो अब देखिए ये एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस टू है। राइट। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। राइट। तो टी जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो जब हम एफ ऑफ टी की वैल्यू इस रिजल्ट से या इस फंक्शन से हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ टी माइनस टू। राइट। क्योंकि अब जो इनपुट है वो टी है। राइट। तो देखिए टी जो है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ टी माइनस टू को टी की जगह रखते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। राइट। और यहाँ पर हमारे पास माइनस टू आ जाएगा और ये मॉड हो जाएगा। राइट। तो देखिए जी ऑफ एक्स को सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। राइट। तो अब देखिए हमें जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वी हैव टू फाइंड जी प्राइम ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस टू दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करते हैं। राइट। तो देखिए डेफिनेशन जो है मॉड फंक्शन की वो क्या होती है, मॉड ऑफ वाई जो है वो होता है पॉजिटिव वाई अगर y ग्रेटर देन जीरो है। राइट। तो मॉड ऑफ y जीरो होगा अगर y की वैल्यू जीरो होगी, और माइनस वाई होगा अगर y की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे मॉड ऑफ x माइनस टू पर। राइट। तो देखिए मॉड ऑफ x माइनस टू, राइट, ये पॉजिटिव x माइनस टू होगा अगर x माइनस टू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन टू मिल जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस टू जो होगा वो पॉजिटिव x माइनस टू होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन टू। मॉड x माइनस टू जो होगा वो जीरो हो जाएगा कब, जब y जीरो होगा, यानी कि y यहाँ पर है x माइनस टू, तो x माइनस टू जो जीरो होगा तो x की वैल्यू जब टू होगी। राइट। और मॉड ऑफ x माइनस टू जो होगा वो नेगेटिव ऑफ x माइनस टू होगा जब x माइनस टू लेस देन जीरो होगा। राइट। यानी कि x लेस देन टू होगा। तो अब देखिए हमें जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स का वो इस कंडीशन के लिए करना है, यानी कि x ग्रेटर देन टू एंड लेस देन फोर हो। राइट। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब देखिए x ग्रेटर देन टू दिया हुआ है, यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन टू है। तो देखिए x ग्रेटर देन टू है तो मॉड ऑफ x माइनस टू जो होगा वो पॉजिटिव x माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मॉड x माइनस टू की जगह पॉजिटिव x माइनस टू रखेंगे। तो देखिए g ऑफ x हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस टू यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा माइनस टू। राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस टू
-2 आ जाएगा, जो कि मॉड ऑफ x माइनस 4 आ गया, राइट। तो इसका मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया g ऑफ x को मॉड ऑफ x माइनस 4, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, x लेस देन 4, यानी कि x लेस देन 4 दिया हुआ है। तो जब x लेस देन 4 होगा तो इसका मतलब x माइनस 4 जो होगा, जब x लेस देन 4 होगा तो x माइनस 4 जो होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, राइट। तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ x माइनस 4 है, इसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ x माइनस 4, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन, राइट। तो जब x लेस देन 4 है यहाँ से, इस कंडीशन से, तो x माइनस 4 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो मॉड फंक्शन से हम मॉड x माइनस 4 को लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x माइनस 4। तो g ऑफ x जो होगा वो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला हमारा एम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर वो होगा कि g ऑफ x की जो है हम जो फंक्शन है उसकी फॉर्म को हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो g ऑफ x है वो एक लीनियर फंक्शन है, राइट। तो ये एक लीनियर फंक्शन है। तो जब जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि विल फाइंड आउट डी जी एक्स ओवर डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स प्लस 4, राइट। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमें -1 मिलेगा, और 4 जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये -1 मिल जाएगा, राइट। तो g ऑफ x का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू -1, राइट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मॉड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम रिक्वायर्ड डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं।